हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ पार्ट ऑफ लिमिट्स इन कंटिन्यूटी। अब जिन्हें मॉड्यूलस फंक्शन का फार टू एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे नेगेटिव होता है, मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे बाहर नेगेटिव लगाता है, हाउ डू यू रीडिफाइन द फंक्शन, तो मॉड्यूलस के जितना भी डिटेल हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में समझाया। तो इस वीडियो का जो पहले दो क्वेश्चन है प्योरली मॉड्यूलस बेस्ड है, तो आई वुड रिकमेंड जिन्हें मॉड्यूलस में थोड़ा डिफिकल्टी है, दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको जीएफ के क्वेश्चन एंड देन कंटिन्यूटी के क्वेश्चन दिखेंगे, बट मॉड्यूलस इज द स्टार ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, चलो लेट्स क्विकली लुक एट द क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है एंड हमें पूछा है कि कहाँ पे कंटिन्यूस है या कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। दैट मींस अब देखिए, इफ यू लुक एट दिस 1 2 पे ही हमें चेक करना है और डिनोमिनेटर में x-1 और x-2 का मॉड। यहाँ पे आई विल टीच यू अ कॉन्सेप्ट अगेन। ये वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, क्यों? बिकॉज मॉड के जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत बार आते हैं। अब मॉड कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए, अब जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया, मॉड x को वी कैन राइट x, ये कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड द सेम मॉड x कैन बी रिटन एज -x, ये कब? व्हेन x इज लेस देन 0। इतना क्लियर है? अतः हर सेम मॉड, अगर मॉड x-1 है तो इसको आई कैन राइट x-1 व्हेन x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमेंबर, मॉड हमेशा 0 को चेंज होगा, ऐसे नहीं। x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब ये जो मॉड है ये x ग्रेटर देन 1 पे चेंज हो रहा है, एंड वही दिस मॉड ऑफ x-1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ x-1 व्हेन x-1 इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन 1। ठीक है, सो ये मॉड x का कॉन्सेप्ट, ये मॉड ऑफ x-1 का कॉन्सेप्ट। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, मॉड ऑफ x-1 और x-2 का मल्टीप्लीकेशन है। नाउ दिस मेक्स इट डिफिकल्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x-1 और x-2 का मॉड दे रखा है, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आई विल यूज वेवी कर्व वाली मेथड। देखिए, मैं थोड़ा अभी आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो ये वेवी कर्व मेथड क्या होती है, देखिए ये जो मॉड के अंदर के दो टर्म्स है, दो फैक्टर्स है, इन दो फैक्टर्स का हम लोग रूट लिखेंगे। x-1 का रूट है 1 और x-2 का रूट है 2। अब टेक अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कौन सी है? लेट्स से 3 4 5 कोई भी लीजिए। लेट्स से आई विल टेक 5। अब ये 5 इसमें पुट कीजिए। 5 - 1 4, 5 - 2 3, 4 × 3 12 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब टेक अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2, कोई भी लीजिए। 1.5 लेंगे, इसमें पुट कीजिए। 1.5 - 1 0.5 पॉजिटिव, 1.5 - 2 -0.5 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, सो ये रीजन नेगेटिव है एंड सिमिलरली ये रीजन पॉजिटिव ही होगी। दैट मीन्स मॉड की जो अंदर की टर्म है इट इज पॉजिटिव व्हेन x इज आइदर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 1। सो यही दिमाग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो मॉड के अंदर की टर्म पॉजिटिव मतलब काय ते आहे तसंच राहणार है, x-1 x-2। ये कब? व्हेन या तो x यहाँ पे होना चाहिए या तो यहाँ पे। अब यहाँ पे मतलब -∞ to 1 होना चाहिए और 2 to ∞। ठीक है, सिमिलरली मॉड के अंदर की टर्म अगर नेगेटिव है तो मॉड एक बाहर एक और माइनस लगाएगा। सो दिस मॉड ऑफ x-1 x-2 विल बी माइनस ऑफ x-1 x-2, ये कब? व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2। ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट हम लोग अभी हमारे न्यूमेरिकल में लगाएंगे। अब देखिए, आई विल स्टार्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम हियर। अब कैसे करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट? तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपना फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो हमें लिमिट चेक करनी है। अब इसको मुझे LHL और RHL दोनों यूज करना पड़ेगा। अब आई विल यूज LHL। देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब 1 माइनस है, न्यूमरेटर का जो है, न्यूमरेटर तो वैसे रहेगा विच इज x रेज टू 4 माइनस 5x² प्लस 4 होल डिवाइड बाय। आता 1 माइनस म्हणजे लेस देन 1 आहे। लेस देन 1 साठी आपला मॉड काय आहे तसंच पॉझिटिव्ह है ना। लेस देन 1 के लिए मॉड ये जो है, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर आहे मॉड ऑफ x-1 इंटू x-2। सो ये आहे तसंच मी लिहिणार विच इज x-1 इंटू x-2। ठीक, आता ह्याला सॉल्व करूयात। न्यूमरेटर जे आहे x रेज टू 4 माइनस 5x² प्लस 4, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये बनेगा x² - 1 और x² - 4, राइट। और डिनोमिनेटर में अगेन x-1 x-2। अब ये जो x² - 1 है उसे भी आई कैन राइट x+1 x-1, इसे आई विल राइट x+2 x-2 होल डिवाइड बाय x-1 और यहाँ पे x-2। x-1 x-1 कैंसिल, x-2 x-2 कैंसिल, अप्लाई द लिमिट, ये बन गया 1 + 1 2 और ये बन गया 1 + 2 3, ये हो गया 6। सो LHL आ रही है हमारी 6। अब सेम हम लोग RHL लगाएंगे। RHL क्या हो जाएगा देखिए, एट x इक्वल टू 1 RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, न्यूमरेटर क्या होता है x रेज टू 4 माइनस 5x² प्लस 4। अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा देखिए, अपना x 1 प्लस है मतलब ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 मतलब हम लोग मॉड को हम लोग माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे आई विल राइट माइनस ऑफ x-1 इंटू x-2। So this becomes limit x tends to 1 plus ये है x² - 1 x² - 4 whole divided by minus of x - 1 x - 2।
अब इसे आई विल अगेन राइट x plus 1 x minus 1, so I will write x plus 2 x minus 2 whole divided by minus of x minus 1 x minus 2, x minus 1 cancel, x minus 2 cancel, apply the limit, ये बन गया 1 plus 1 2 1 plus 2 3 और ये minus 1, RHL आ रहा है -6. बघा इथंच कळलं आपल्याला LHL आया है 6, RHL है -6, therefore not continuous at x is equal to 1. बरोबर. सो हेच आपल्याला आता सेम स्टोरी x इक्वल टू 2 ला बघायचं आपल्याला, है ना. क्वेश्चन लेंदी वाटत असेल बिकॉज मी एक तरीके से तुम्हाला मॉड की कॉन्सेप्ट बताई है मैंने यहाँ पे आपको, इसमें थोड़ा टाइम गया है और यहाँ पे बताएंगे अभी, और इसके बाद में विल टेल यू द शॉर्टकट. इसकी शॉर्टकट क्या है, फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे अब एट x इक्वल टू 2. थोड़ा अभी हम लोग फास्ट करेंगे. इसका LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर क्या है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 होल डिवाइड बाय, अब 2 माइनस म्हणजे लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब ये वाली ब्रांच विच इज माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2. सो ये हो गया माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2. so x minus 1 x minus cancel, x minus 2 x minus 2 cancel, apply the limit 2 plus 1 3 2 plus 2 4 3 4 are 12 and here minus. Similarly RHL बघा, RHL काय येणार आहे लिमिट x tends to 2 plus x plus 1 x minus 1 x plus 2 x minus 2 whole divided by 2 plus मतलब greater than 2 है, greater than 2 मतलब it is positive x minus 1 into x minus 2. so ये हो गया x minus 1 x minus 2 cancel cancel put कीजिए आप 3 4 are 12. again LHL is not equal to RHL, therefore not continuous at x equal to 2. so if you look at the options, अपना फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 2. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग. इसका एक और तरीका ऐसा होता है, हमेशा याद रखिए वेन एवर देर इज मॉड, आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ. वेन एवर देर इज मॉड, और अगर ऐसा होगा कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का मॉड, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. ही सिंपल लक्षातच ठेवायची, ही शॉर्टकट आहे. सिमिलरली अगर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का मॉड है कहीं भी, तो अगेन दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. सो यहाँ पे मैंने जितना ये सब सॉल्व किया है ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट करना है तो आप सिंपल यही दिमाग लगाना है कि अगर हमें एक टर्म और उसका मॉड दिया है तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. बस हेच डोकं वापरलं तर हे सॉल्व लगेच 2 मिनिटात झालं. ठीक है, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स. अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, पर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है. तो यहाँ पे अगेन जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताई थी ना, ये ग्रीन में, ये ग्रीन आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ये वाला. बघा आता हे कसं करायचं, थोडासा आता जरा फास्ट करूयात कारण आपण ऑलरेडी शिकलोय. इथला हा जो मॉड है, इस मॉड को आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एज इट इज माइनस, यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेंगे, ये बन गया 1 माइनस एक्स एंड इसका मॉड. राइट, अब ये जो मॉड है, ये मॉड कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये मॉड चेंज हो जाएगा 1 पे और 0 पे. अब टेक अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, 2 लीजिए, 2 इंटू 1 माइनस 2 नेगेटिव है, सो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना. हे फास्ट करूयात. तो देयरफॉर अपना जो एफ ऑफ एक्स है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स आहे, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x माइनस, आता हे मॉडच्या अजून एक बाहेर माइनस लावणार मी, माइनस ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स. एक मिनट, यहाँ पे मुझे थोड़ी स्पेस कम हो रही है, हम लोग इसे यहीं पे सॉल्व करेंगे, यहीं पे करेंगे. अब देखिए इसका कैसे हो जाएगा, देखिए. सो दिस एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, जब हमारी x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस मॉड को हम लोग बाहर माइनस लगाएंगे एक और, दैट मीन्स 2x माइनस एक और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये है x इंटू 1 माइनस एक्स. बरोबर, हे कधी व्हेन x इज लेस देन 0. अब वही अगर x बिटवीन 0 एंड 1 है, अगर x बिटवीन 0 एंड 1 है तो ये मॉड पॉजिटिव है, मतलब एक ही माइनस रहेगा जो क्वेश्चन का है, मॉड का नहीं. सो हे झालं 2x माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स. ये कब, व्हेन x इज बिटवीन 0 टू 1, व्हेन x इज बिटवीन 0 टू 1, यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड. अगेन देखिए व्हेन x इज लेस देन ग्रेटर देन 1, ये मॉड नेगेटिव मतलब एक और बाहर माइनस आएगा, सो 2x माइनस एक और माइनस बाहर आएगा विच इज x इंटू 1 माइनस एक्स. ठीक है, ये कधी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. आता इफ यू लुक एट दिस, हमें पूछा है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट 1 या 0. अब 1 के लिए हम लोग LHL यहाँ पे पुट करेंगे और RHL यहाँ पे पुट करेंगे. सो एट x इक्वल टू 1 यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, एट x इक्वल टू 1 LHL साठी काय वापरणार आपण, ही वाली फंक्शन. सो LHL क्या आ जाएगा, देखिए डायरेक्टली पुट करा, काही टेंशन नहीं. 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0, सो ये 2 आ रहा है. और RHL देखिए, RHL कितनी है, RHL के लिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. अगेन 2 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, बट हे 0 आले, अगेन 2 प्लस 0 2, सो इट इज कंटिन्यूअस. एक एफ ऑफ 1 पण बघूयात, एफ ऑफ 1 साठी पुन्हा ही वाली फंक्शन घेऊयात,
पुन्हा ते काय व्हायला 2 + 0 2, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x = 1। 27 का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे अगेन क्या दे रखा है हमें कि गिवन ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वी हैव टू फाइंड a - b। अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन अर्लियर। इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, हमें 2a + b की वैल्यू मांगिए। सेम क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बिकॉज क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब देखिए हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे? कंटिन्यूटी चेक करेंगे ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे फंक्शन इज चेंजिंग। अब कहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है? π/4 को चेंज हो रहा है और π/2 को चेंज हो रहा है। सो आई विल चेक फर्स्ट एट π/2 एंड देन एट सॉरी फर्स्ट एट π/4 देन एट π/2। चलिए एट π/4 देखेंगे हम लोग। एट x = π/4 आणि शॉर्टकट बघा कशी वापरायची। LHL = RHL हे तर माहिती आहे। अब LHL मतलब x इज लेस देन π/4। अब लेस देन π/4 के लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे। सो ये बन गई LHL की π/4 की LHL और यहाँ पे हमें π/4 का RHL मिलेगा। अब लेस देन π/4 डायरेक्टली ह्याच्यात पुट करा। सो ये बन गया π/4 प्लस a √2 sin π/4। sin π/4 असते 1/√2, √2 × 1/√2 कैंसल, a इज इक्वल टू आता RHL मतलब ग्रेटर देन π/4, ग्रेटर देन π/4 मतलब ये वाली ब्रांच इसमें पुट कीजिए। सो ये बन गया 2 π/4 इंटू कॉट π/4। कॉट π/4 किती असते? कॉट π/4 असते 1 प्लस b। बस याला आता सिम्प्लिफाय करा, हे π/2। सो a ह्या b ला इथं आणा, a - b इज इक्वल टू π/2 - π/4 π/4। और हमें क्वेश्चन यही पूछा था a - b π/4। अगेन विद इन 45 सेकंड से सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। सो द आंसर ऑफ 28 इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमें? इट इज कंटिन्यूअस एट x = 3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हाँ जीएफ वाला फंक्शन है। आई वाज वेटिंग कि जीएफ या फ्रैक्शनल कब आएगा बिकॉज मॉड तो हमने देख लिया है, अब जीएफ देखेंगे। अब यहाँ पे हमें वही दिमाग लगाना है। आई थिंक सबको पता ही होगा बट अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ग्रीन में बताऊंगा। 3 का जो जीएफ होता है ये 3 ही होता है, ये तो सबको पता है। बट 3 माइनस जो होता है, 3 माइनस मतलब 2.999999 होता है, इसका जीएफ इज 2। एंड वही 3 प्लस जो होता है, 3 प्लस मतलब 3.00000001। अब इसका जो जीएफ होगा, इसका जीएफ होगा 3, है ना? ये दिमाग हमें यहाँ पे यूज करना है। अब क्या किया है, क्या बताया उन्होंने? इट इज कंटिन्यूअस एट 3 बोला है। दैट मीन्स हम लोग इसकी LHL और RHL इक्वेट करेंगे। LHL इतना स्टार्ट करूया बघा। LHL म्हणजे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, हे याच्यात पुट करूया। अब 3 माइनस का स्क्वायर उसका जीएफ माइनस थोड़ा सा यहाँ पे अगेन स्पेस कंस्टेंट आ रहा है, आई विल डू दिस हियर, यहीं पे करेंगे हम लोग। अब एट x = 3 इसकी LHL होगी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहाँ पे पुट कीजिए 3 माइनस का स्क्वायर उसका जीएफ, राइट, माइनस ऑफ 3 माइनस का स्क्वायर एंड उसका जीएफ। अब 3 माइनस का स्क्वायर इज 9 माइनस उसका जीएफ माइनस ये 3 माइनस का स्क्वायर पहले 9 माइनस आएगा और वहां पे बाहर -9 है। ये थोड़ा सा अगेन ट्रिकी है बघा। अब 9 माइनस जैसे मैंने यहाँ पे बताया 3 माइनस होता है 2.99 उसका जीएफ 2, तो 9 माइनस का जीएफ 8 माइनस। अब ये -9 माइनस म्हणजे काय असणार बघा, 9 माइनस म्हणजे 8.999999 आहे, -9 माइनस म्हणजे -8.999999। आता ह्याचं जीएफ काय असणार आहे? -9 असणार आहे। सो 8 माइनस -9 इज 17, इसका LHL 17 आ रहा है। अब हम लोग RHL यहीं पे फाइंड आउट करेंगे। RHL कसा असणार आहे बघा, RHL अगेन 3 प्लस डायरेक्टली पुट करूयात। सो 3 प्लस चा स्क्वायर एंड उसका जीएफ माइनस -3 प्लस का स्क्वायर एंड उसका जीएफ, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस का स्क्वायर इज 9 प्लस उसका जीएफ माइनस -9 प्लस का जीएफ। 9 प्लस जैसे हमने यहाँ पे देखा 9 प्लस होता है 9.00001, उसका जीएफ होता है 9 माइनस। अब 9 प्लस इज 9.00001 एंड बाहर माइनस आहे, कुठं करूयात बघा, इथं करतो मी तुम्हाला सगळं डिटेलमध्ये शिकूयात। 9 प्लस होता है 9.00000000001, सो -9 प्लस क्या होगा, -9 प्लस होगा 9.00000000001। अब इसका जीएफ पूछा है हमें, इसका जीएफ काय होगा, सॉरी माइनस पाहिजे नाही, माइनस पाहिजे, आता नीट दिसेल बघा, माइनस पाहिजे इथं, माइनस ऑफ 9 प्लस इज इक्वल टू, अब इसका जीएफ होता है -10, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका जीएफ हो गया -10 मतलब ये हो गया 19। अब RHL आ रहा है 19, LHL आ रहा है 17, दैट मीन्स इसका LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। आता LHL नॉट इक्वल टू RHL म्हणजे काय, फंक्शन कंटिन्यूअस नाही है। सो दैट्स व्हाट इज द ऑप्शन डी, नो चॉइस ऑफ K विल मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस। हा क्वेश्चन चांगला होता, ट्रिकी होता बघा मित्रांनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, देखिए कि गिवन इट इज कंटिन्यूअस एट π/2, हमें m और n की वैल्यू पूछिए। एकदम क्विकली करूया। LHL
LHL म्हणजे x टेंड्स टू पाय बाय 2 मायनस लेस दॅन पाय बाय 2 ह्याच्यात पुट करूयात. सो हे झालं m पाय बाय 2 प्लस 1. काही सिम्प्लिफाय होत नाही, असंच राहू द्या. RHL घेऊयात. RHL आहे लिमिट x टेंड्स टू पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 प्लस म्हणजे ग्रेटर दॅन पाय बाय 2 ही वाली व्हॅल्यू येणार आहे साइन पाय बाय 2 1 प्लस n. बस कुछ नहीं. अब LHL इक्वल टू RHL करायचं. LHL इक्वल टू RHL म्हणजे m पाय बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n. 1 1 कॅन्सल. देयरफॉर n इज इक्वल टू m पाय बाय 2. ऑप्शन डी सोपं आहे बघा, एकदम इजी आहे, एकदम इजी. 30 सेकंड 45 सेकंड वाला क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन भी अगेन सिमिलर पैटर्न है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे आ रहे हैं. क्या पूछा है इन्होंने, ए और बी की वैल्यू पूछी रखी है हमें. अब ए और बी की वैल्यू के लिए हमें LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 करना है, बिकॉज गिवन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस है ना. तो इसका LHL देखिए, एंड अब देखिए शॉर्टकट कैसे लगाएंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब लेस देन 0 मतलब ये वाला फंक्शन. अब 3 साइन x को आई विल डायरेक्टली राइट x. अगेन 5 tan x को आई विल डायरेक्टली राइट x अपॉन a रेज टू x माइनस 1 को आई विल राइट x log a. हे शॉर्टकट है जे पार्ट 1 मध्ये आपण शिकलोय. अब यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x कैंसिल, ये बन गया 8 अपॉन लॉग a है ना, 8 अपॉन लॉग a. एंड RHL सिमिलरली RHL का भी दिमाग यही लगाएंगे हम लोग. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. अब 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0. सो ये बन गया 8x प्लस 2x cos x होल डिवाइड बाय b रेज टू x. अब देखिए मैंने 8x को कुछ नहीं लिखा बिकॉज वहां पे कुछ नहीं लिख सकते. 2x cos x cos 0 1 असते, cos पण आपल्याला कधी त्रास देत नाही. हे जे b रेज टू x माइनस 1 है इसको आई विल राइट x log b. ठीक. अब अगेन यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x कैंसिल. अब ये आप कैंसिल cos 0 1 हो जाएगा. 8 प्लस 2 10 अपॉन log b. ठीक. अब हमें दिया क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर LHL इक्वल टू f ऑफ 0 आणि इक्वल टू RHL. हे सरसरी कंटिन्यूटीची कॉन्सेप्ट. अब LHL कितना दे रखा है, 8 अपॉन log a इक्वल टू f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 है 2 बाय log 2. बस अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा log a यहाँ पे भेजिए, ये आ जाएगा log a इज इक्वल टू 4 log 2. बस हे 4 ह्याच्या डोक्यावर पाठवा इथं. सो log a इज इक्वल टू log 16. देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 आले. कोणता ऑप्शन आहे, a इक्वल टू 16, b आणि d दोन्ही आहेत. थांबा अजून आता b येणार आहे. आता b साठी अगेन ये वाला ये दोनों हम लोग इक्वेट करेंगे. RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 है. RHL काय आहे बघा, 10 अपॉन log b राइट. एंड f ऑफ 0 कितना दे रखा है, f ऑफ 0 दे रखा है 2 बाय log 2. 2 बाय log 2. अगेन 2 1 जा 2 5 जा. सो ये बन गया log b इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया, ये बन गया 5 log 2. देयरफॉर ये 5 इसके सर पे चला गया, इसकी पावर बन गई b इज इक्वल टू 2 रेज टू 5 32. द आंसर इज b. ऑलराइट. सो बघा सगळे क्वेश्चन झालेत एंड ऑल क्वेश्चन हैड अ सिमिलर पैटर्न. सो सारे क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका सीईटी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. ऑलराइट, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर वाचिंग. ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा. एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग. एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, feel free to ask on this number. All right. Thank you. Aim for the best.